हमारा टॉपिक है रनवे पैटर्न्स कि हम अपने रनवे को किन किन पैटर्न्स में लेआउट कर सकते हैं अपने लैंड पर। तो हमारा रनवे पैटर्न जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। हमारा रनवे पैटर्न डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक कितना है, कि आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ज़्यादा है, कम है, कैसा है, उसी हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं अपना रनवे पैटर्न। ठीक है, ओके। और किस चीज पे डिपेंड करता है हमारा रनवे पैटर्न कि आपके विंड की डायरेक्शन क्या है, आपके विंड की इंटेंसिटी क्या है, आपके विंड की ड्यूरेशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसा पैटर्न ऑफ रनवे प्रोवाइड करोगे। तो अब हम चार बेसिक टाइप्स ऑफ पैटर्न्स आज अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्या क्या है? एक तो सिंगल रनवे, ठीक है। नंबर सेकंड, इंटरसेक्टिंग रनवे। Number third, we have the parallel runway. And then last, we have the divergent or open V runway. तो ये चार रनवेज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंगल रनवे से, ठीक है। सिंगल रनवे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रनवे है जो आप प्रोवाइड कर सकते हो कहीं पर, ठीक है। ये तब हम यूजुअली अडॉप्ट करते हैं सिंगल रनवे जब आपकी जो विंड की डायरेक्शन, जो कि ये हमारा डिटरमाइनिंग फैक्टर है, जब आपकी विंड की डायरेक्शन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर आपकी विंड की डायरेक्शन आपकी विंड की डायरेक्शन सेम रहे, तब आप प्रोवाइड करते हो अपना सिंगल दिस रनवे, ओके। और तब हम ये प्रोवाइड करेंगे, एक तो हमारा ये था डिटरमाइनिंग फैक्टर विंड, और दूसरा कब? जब हमारा एयर ट्रैफिक का वॉल्यूम कम होगा, लेस एयर ट्रैफिक वॉल्यूम लेस। इन दो कंडीशंस में आप क्या करते हो? इन दो कंडीशंस में आप अपना सिंगल रनवे प्रोवाइड करते हो। दो रूल्स होते हैं जो कि पायलट्स कंसिडर करते हैं वाइल ट्रैवलिंग वाइल दे आर, जब वो एयरक्राफ्ट रन कर रहे होते हैं तो दो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, VFR एंड वी हैव दिस इंस्ट्रूमेंटल फ्लाई रूल्स, IFR। VFR हो गए विजुअल फ्लाई रूल्स एंड IFR हो गए इंस्ट्रूमेंटल फ्लाई रूल्स। VFR फ्लाई रूल्स एक पायलट तब ऑप्ट करता है जब उसकी कंडीशंस क्लियर इनफ होती है, इतनी क्लियर इनफ दैट ही इज एबल टू सी। तब कौन सा कोड, तब कौन से सेट ऑफ रूल्स यूज होते हैं? विजुअल फ्लाई रूल्स। इंस्ट्रूमेंटल फ्लाई रूल्स कब यूज होते हैं? जब आपका जो एटमॉस्फेयर है वो हेजी हो, फॉगी हो, या क्लाउडी हो, रेनी हो, ठीक है। जब आपका हमारा पायलट जो है वो अच्छे से व्यू ना कर पाए चीजों को, तब इंस्ट्रूमेंटल फ्लाई रूल जो है वो एक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो ये है विजुअल फ्लाई रूल्स, इस विजुअल फ्लाई रूल्स अगर कंसिडरेशन में ला दिया हमने, हमारे पायलट ने, तो इसके हिसाब से जो हमारा सिंगल रनवे है ये 45 to 60 ऑपरेशंस या मूवमेंट्स पर आवर, 45 to 60 ऑपरेशंस पर आवर अकॉर्डिंग टू विजुअल फ्लाई रूल्स, हमारा सिंगल रनवे इतने ऑपरेशंस एक घंटे में कैरी ऑन कर सकता है, ठीक है। और अगर अब हम इंस्ट्रूमेंट फ्लाई रूल्स की बात करें, इस हिसाब से सिर्फ 20 to 40 ऑपरेशंस पर आवर हो सकते हैं। क्यों? ऑब्वियसली ड्यू टू द वेदर कंडीशंस, ठीक है। VFR जो होते हैं ये हमारी सूटेबल कंडीशंस में अप्लाई होते हैं, ठीक। तो 20 to 40 when we talk of instrument fly rules and 45 to 60 when we talk of visual fly rules। हो गई ये बात। ये वाला जो हमारा रनवे है इसमें सिर्फ एक ऑपरेशन एक टाइम पे हो सकता है, या तो डिपार्चर हो सकता है, या तो लैंड, या तो टेक ऑफ हो सकता है। इन दो चीजों में से एक चीज हो सकती है, ओके। अराइवल और डिपार्चर दोनों चीजों में से एक चीज हो सकती है सिंगल रनवे में। दो एयरक्राफ्ट इकट्ठे लैंड नहीं कर सकते ऑन सिंगल रनवे, ठीक है। इसमें या तो एक ऑपरेशन एट अ टाइम होगा, ठीक है, या तो लैंडिंग हो सकती है या तो टेकिंग ऑफ हो सकती है। उसके बाद सिंगल रनवे आप कब प्रोवाइड करते हो? जब आपको लगेगा कि आपका जो एरिया है वहां आपका क्रॉस विंड कंपोनेंट वो काफी हाई आता है। क्रॉस विंड कंपोनेंट जो आपका है, जब आपका किसी एरिया में क्रॉस विंड कंपोनेंट की हाई परमिसिबल लिमिट्स तक आपका क्रॉस विंड कंपोनेंट पहुंच जाएगा किसी साइट पे, तो वहां पर आप प्रोवाइड करोगे अपना सिंगल रनवे। ड्यू टू द ऑब्वियस रीजंस, अगर आपका क्रॉस विंड कंपोनेंट ज्यादा है, इसका मतलब आपका जो एयरक्राफ्ट है इसके ग्लाइड पाथ में डिस्टर्बेंस आ रही है ड्यू टू दिस क्रॉस विंड कंपोनेंट, ठीक है। अगर आप सिंगल रनवे प्रोवाइड कर रहे हो तो इट विल मेक श्योर कि आपके विसिनिटी में सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट जो है वो कोई ऑपरेशन
कैरी ऑन कर रहे हैं। ये आपका सिंगल रनवे है, इसमें सिर्फ आपका एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है। तो अगर इसमें विंड कंपोनेंट की वजह से डिस्टर्बेंस आएगी भी, तो इसके आसपास कोई पैरेलल रनवे या डाइवर्जेंट रनवे या इंटरसेक्टिंग रनवे नहीं है जिसमें कोई और एयरक्राफ्ट चल रहा हो और ये उसके साथ टक्कर खा जाए। दैट्स वाई जहां पर आपका विंड कंपोनेंट, क्रॉस विंड कंपोनेंट हाई आ जाएगा, वहां पे आप कौन सा रनवे प्रोवाइड करोगे? सिंगल रनवे। ये आ गई सिंगल रनवे की बात। इसकी डायग्राम कैसे होगी? सिंपली दिस इज योर सिंगल रनवे। ठीक है, सिंगल रनवे की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पैलो आल्टो एयरपोर्ट सांता क्लारा काउंटी कैलिफोर्निया के साइड से एक कंट्री है, वहां सबसे बिजिएस्ट सिंगल रनवे एयरपोर्ट वर्किंग में है। ओके, नाउ वील टॉक ऑफ इंटरसेक्टिंग एयरपोर्ट। इंटरसेक्टिंग एयरपोर्ट क्या? इंटरसेक्टिंग पैरेलल, वील टॉक ऑफ पैरेलल एयरपोर्ट्स। ठीक है, अब देख लीजिए पैरेलल एयरपोर्ट क्या है। कैपेसिटी ऑफ दिस पैटर्न, जो हमारा ये पैरेलल रनवे है, हमारा पैरेलल रनवे एयरपोर्ट जो है हमारा, इसकी कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है कि आप कितने नंबर ऑफ रनवेज प्रोवाइड करते हो। ठीक है, और एक तो आप कितने नंबर ऑफ रनवेज प्रोवाइड करते हो और आप उन रनवेज के बीच में स्पेसिंग कितनी रखते हो, उस पर डिपेंड करती है आपकी कैपेसिटी ऑफ दिस पैरेलल रनवे एयरपोर्ट्स। ठीक है, मोस्टली हम 2 पैरेलल रनवे एयरपोर्ट्स बनाते हैं या 4 पैरेलल रनवे एयरपोर्ट्स बनाते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक रनवे है एंड ये मेरा एक रनवे है, सो दिस इज 2 पैरेलल रनवे एयरपोर्ट्स। कभी कभी हम 4 पैरेलल रनवे एयरपोर्ट्स भी बनाते हैं, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, ये मान लीजिए सेंटर लाइन है। ओके, अब जो स्पेसिंग बिटवीन पैरेलल रनवेज हैं, ये हमारी पैरेलल रनवेज हैं, इनके बीच में हमें कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, इन पैरेलल रनवेज के बीच में हम कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे वो देख लेते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? हमारा ये पैरेलल रनवेज के बीच में हम कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, ये डिपेंड करता है ऑन द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द 2 रनवेज। लेकिन किस कंडीशन के हिसाब से? हम इस वाले में पैरेलल रनवेज में हम पहले इंस्ट्रूमेंटल फ्लाई रूल्स देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल फ्लाई रूल्स के हिसाब से जो आपके पैरेलल रनवेज हैं, इनके बीच में आप कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड करते हो, वो डिपेंड करती है कि इंडिपेंडेंस कितनी है इनके दरमियान। मतलब क्या ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फॉर फ्लाइट ऑपरेशंस या ये इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि आप इनमें कितनी स्पेसिंग रखते हो। ठीक है, तो IFR कंडीशन के हिसाब से जो स्पेसिंग है दैट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। क्या क्या? सबसे पहले क्लोज स्पेसिंग, नंबर सेकेंड इज इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज फार स्पेसिंग। पहले हम क्लोज स्पेसिंग की बात करते हैं। क्लोज स्पेसिंग एज पर IFR रूल्स, आपकी क्लोज स्पेसिंग वो है जब आपके रनवे 210 मीटर्स टू 750 मीटर्स अपार्ट होंगे। मतलब जब आपके ये रनवेज 210 टू 750 मीटर्स अपार्ट होंगे। ओके, IFR कंडीशंस के हिसाब से। और जो ऑपरेशन एक रनवे पे हो रहा है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेशन ऑफ अदर रनवे। मतलब अगर आपके एक रनवे पे कोई प्लेन जो है वो लैंड कर रहा है तो इट डिपेंड्स कि आपके इसका ये ऑपरेशन जो है दूसरे रनवे पे इफेक्ट करेगा। ओके, तो ये हो गई क्लोज स्पेसिंग की बात। मींस क्लोज स्पेसिंग जो है इसमें ये डिपेंडेंट ऑपरेशन इसमें आपका हो जाता है। अगर आप अपने 2 पैरेलल रनवेज के बीच में क्लोज स्पेसिंग रखते हो, 210 मीटर्स टू 750 रखते हो, तो आपके जो एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन है वो डिपेंड करेगा दोनों रनवेज पे। ठीक है, आपके दोनों रनवेज जो है वो डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पे। उसके बाद जो दूसरी स्पेसिंग है दैट इज इंटरमीडिएट स्पेसिंग। इंटरमीडिएट स्पेसिंग में कितनी स्पेसिंग आप प्रोवाइड करते हो अपने 2 रनवेज के बीच में? इट इज इक्वल टू 750 मीटर्स टू 1300 मीटर्स। ठीक है, IFR कंडीशंस के हिसाब से इस इंटरमीडिएट रनवे में आपका जो अराइवल एक रनवे पे है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ द अदर रनवे। मान लीजिए ये मेरा एक रनवे है, ये मेरा एक रनवे है एंड दिस इज माय अदर पैरेलल रनवे। पैरेलल रनवेज की मैं बात कर रही हूं। मतलब जो आपका अराइवल एक रनवे पे है, ये मेरा एरोप्लेन आ रहा है इस वाले रनवे पे एंड इट इज अराइविंग ऑन दिस रनवे, और यहां से मेरा एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ कर रहा है, मींस डिपार्चर हो रहा है ऑन द अदर रनवे। ओके, डिपार्चर हो रहा है ऑन द अदर रनवे, सो इट्स अराइविंग, इट्स डिपार्टिंग। ठीक है, तो जो आपका ये इंटरमीडिएट रनवेज होते हैं, इंटरमीडिएट रनवेज, इंटरमीडिएट स्पेसिंग होती है 750 टू 1300 मीटर जब आप प्रोवाइड करते हो अपने रनवेज के बीच में स्पेसिंग, तो आपके एक रनवे का ऑपरेशन दूसरे रनवे के ऑपरेशन से इंडिपेंडेंट होता है। मींस इंटरमीडिएट स्पेसिंग में आपके जो रनवेज है वो इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम लास्ट स्पेसिंग की बात करते हैं, दैट इज फार स्पेसिंग। फार स्पेसिंग की बात कर लेते हैं हम। फार स्पेसिंग में क्या है, इसमें आप जो अपने रनवेज है वो 1300 मीटर्स फार प्रोवाइड करते हो। तो ऑब्वियसली इसमें जो आपके रनवेज होंगे पैरेलल रनवेज, दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि ये बहुत दूर है आपस में एक दूसरे से, ठीक है। अब आईएफआर कंडीशंस के हिसाब से दो रनवेज जो हैं दे कैन बी ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली फॉर बोथ अराइवल्स एंड डिपार्चर्स। मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंटल फ्लाई रूल है उस हिसाब से आपकी जो ये 3 स्पेसिंग है इसमें आपके 2 स्पेसिंग्स ऐसी है जिसमें आप अपने रनवेज को इंडिपेंडेंट ऑपरेट करा सकते हो। ओके, सो दिस वाज अबाउट इट। उसके बाद जो ये स्पेसिंग, अब अगर हम विजुअल फ्लाई रूल्स की बात करें, विजुअल फ्लाई रूल्स की अगर हम बात करें तो जो स्पेसिंग है, दिस स्पेसिंग दिस डज नॉट अफेक्ट द कैपेसिटी। मतलब आपका कितना एयर ट्रैफिक इस पे अकोमोडेट हो पाता है वो कैपेसिटी अफेक्ट नहीं होती है बाय दिस स्पेसिंग, एंड इट में वैरी फ्रॉम 100 to 200 ऑपरेशन। मतलब क्या, अगर आप विजुअल फ्लाई रूल्स की बात करते हो तो चाहे आप स्पेसिंग कुछ भी रख दो, आपके ऑपरेशंस पैरेलल रनवेज पे 100 to 200 ऑपरेशंस हो सकते हैं, ठीक है। जितनी हायर कैपेसिटी, ठीक है, ऑब्वियसली कैपेसिटी आपकी ज्यादा किसकी आएगी, अगर आप छोटे एयरक्राफ्ट यूज करते हो तो आपकी कैपेसिटी इससे ज्यादा आ सकती है, इससे ज्यादा ऑपरेशंस हो सकते हैं अगर स्मॉल एयरक्राफ्ट की बात करें, ठीक है। तो क्लोज स्पेसिंग में अगर अब हम देख लें, क्लोज स्पेसिंग में कितनी अब लेकिन ये जो विजुअल फ्लाई रूल्स थे, विजुअल फ्लाई रूल्स हमें कहते थे चाहे आप कुछ भी स्पेसिंग प्रोवाइड करो 100 से 200 तक ऑपरेशंस आपके हो सकते हैं पैरेलल रनवेज में, ठीक है। लेकिन अगर आप अब आईएफआर की बात करो, आईएफआर आपको स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट देता है, तो आईएफआर आपको बोलता है अगर आप क्लोज स्पेसिंग रखते हो तो आपके 50 to 60 ऑपरेशंस हो सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट स्पेसिंग रखते हो तो आपको 60 to 75 ऑपरेशंस हो जाते हैं। अगर आप फार स्पेसिंग रखते हो तो बहुत ज्यादा 100 to 125 ऑपरेशंस आपके हो सकते हैं। मींस आईएफआर और वीएफआर का यहां लोचा सिर्फ ये है कि आईएफआर आपको कहता है कि स्पेसिंग पे डिपेंड करते हैं आपके ऑपरेशंस, जबकि वीएफआर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी कोई भी स्पेसिंग हो ऑपरेशंस तो 100 से 200 तक ही हो जाएंगे। पैरेलल रनवेज में हमारा एडवांटेज ये हो जाता है कि आप जब पैरेलल रनवेज प्रोवाइड करते हो, इसमें जो आपकी ये स्पेसिंग है इसमें आप अपनी टर्मिनल बिल्डिंग्स को अकोमोडेट कर सकते हो। टर्मिनल बिल्डिंग्स में आप क्या रखते हो, टैक्सी वेज प्रोवाइड करते हो, हैंगर्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, जब आप पैरेलल रनवेज के बीच में अपना टर्मिनल बिल्डिंग प्रोवाइड करते हो तो जो टैक्सी वेज की लेंथ है, मतलब वो छोटे पेवमेंट्स जहां से मतलब जहां से आपके जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो हैंगर्स तक पहुंचते हैं, सर्विंग स्टेशन तक पहुंचते हैं या एप्रन्स तक पहुंचते हैं, अनलोडिंग स्टेशन तक पहुंचते हैं, दो स्मॉल पेमेंट्स आर कॉल्ड टैक्सी वेज। तो उन टैक्सी वेज की जो लेंथ है वो कम हो जाती है अगर आपकी टर्मिनल बिल्डिंग नजदीक हो। तो वो टर्मिनल बिल्डिंग्स हम पैरेलल रनवेज में कहां प्रोवाइड करते हैं, इन दिस स्पेस बिटवीन द पैरेलल रनवेज, ठीक है। तो आप फार अपार्ट भी, ये बहुत ज्यादा, मतलब आप क्या कर सकते हो, 4 पैरेलल रनवेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आप ये साथ साथ भी प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा स्पेसिंग रखें इनमें ताकि हम बीच में टर्मिनल बिल्डिंग्स प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और क्या आपकी टैक्सिंग डिस्टेंस जो है, मतलब आपका एरोप्लेन वापस जब आता है, मतलब अनलोडिंग करने या हैंगर्स में चला जाता है, तो वहां पर आपकी टैक्सिंग डिस्टेंस कम करने का एक अच्छा तरीका ये है कि अगर आप पैरेलल रनवेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप एक रनवे एक्सक्लूसिवली रख दो टेक ऑफ के लिए और दूसरी रनवे एक्सक्लूसिवली रख लो लैंडिंग के लिए। तो आपका जो एरोप्लेन है ये कुछ ऐसा जो है ऐसा पाथ फॉलो करेगा और आराम से इसकी टैक्सिंग हो जाएंगी, ये वहां पर पहुंच जाएगा जहां इसको पहुंचना है। टैक्सिंग डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। कब, जब आप एक पूरा पैरेलल रनवेज का एक रनवे आप डिपार्चर के लिए रख देते हो, दूसरा आप अराइवल के लिए रख देते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी पैरेलल रनवेज। अगर हम पैरेलल रनवेज की एग्जांपल कोई ले ले तो बैंगलोर जो है, बैंगलोर एयरपोर्ट फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया है जहां इंडिपेंडेंट पैरेलल रनवेज प्रोवाइड किए गए हैं। सो ये आप रख लीजिएगा याद कि पैरेलल में आपका बैंगलोर जो है आपका बैंगलोर एयरपोर्ट, वहां पर फर्स्ट एवर एयरपोर्ट ऑफ इंडिया जहां पर इंडिपेंडेंट पैरेलल रनवेज प्रोवाइड की गई है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंटरसेक्टिंग
रनवेज, इंटरसेक्टिंग रनवेज क्या है? जब भी आपके रनवेज क्रॉस कर देंगे, जब भी आपके रनवेज क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, जो पैटर्न बनेगा उसको आप इंटरसेक्टिंग रनवे कहोगे। ये इंटरसेक्टिंग रनवेज, आप अगर आपको याद हो जब मैंने आपको विंडोज पढ़ाया था तो मैंने बोला था आपको, अगर आपको एक स्ट्रिप में विंड कवरेज का वैल्यू डिजायरेबल नहीं आता है और पूरे डायरेक्शंस में जब आप इवैल्यूएट करते हो और आपका विंड कवरेज का वैल्यू डिजायरेबल नहीं आता है, तो आप क्या करते हो? आप इंटरसेक्टिंग रनवेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है। ये वही कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम इंटरसेक्टिंग रनवेज कब प्रोवाइड करते हैं? जब आपका जो विंड कवरेज है, विंड कवरेज आपका 95% नहीं आता या 95 to 100% तक लाई नहीं करता, ठीक है। इसमें जो हमारा इंटरसेक्टिंग रनवे है, इसमें हमारा क्रॉस विंड कंपोनेंट, इसमें हमारा क्रॉस विंड कंपोनेंट ऑफ ईच रनवे, हमारे हर एक रनवे पे क्रॉस विंड कंपोनेंट ऑफ ईच रनवे डिसाइड करता है। हमारा इंटरसेक्टिंग रनवे में क्रॉस विंड कंपोनेंट ऑफ ईच रनवे डिसाइड करता है कि क्या हम दोनों रनवेज एक ही ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं या क्या हम ये इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम ये दो रनवेज इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं या डिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं? वो किस पे डिपेंड करता है कि आपका क्रॉस विंड कंपोनेंट एक रनवे का क्या है, ठीक है। अगर हमारा क्रॉस विंड कंपोनेंट फेवरेबल हो गया, 25 kmph या उससे कम आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं? हम दोनों जो हमारे रनवेज है, ये हम इंडिविजुअल ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। मान लीजिए इस पे आपकी एक प्लेन की लैंडिंग हो रही है, इस पे दूसरे प्लेन की लैंडिंग हो रही है, तो आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस, ठीक है। लेकिन एक रनवे में आपको एक ही मूवमेंट प्रोवाइड करनी है। मान लीजिए आपको ये रनवे, इसमें आप सिर्फ अराइवल प्रोवाइड करते हो, और जो दूसरा रनवे, इसमें आप सिर्फ डिपार्चर प्रोवाइड कर सकते हो। एक ही रनवे में आप अराइवल और डिपार्चर प्रोवाइड नहीं कर सकते, एक्सीडेंट का खतरा है, ओके। अब जो हमारी कैपेसिटी ऑफ इंटरसेक्टिंग रनवेज है, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है ऑन दी लोकेशन ऑफ द इंटरसेक्शन। मान लीजिए आपका जो इंटरसेक्टिंग रनवे है ये कुछ ऐसा है, तो जितना नजदीक आपका ये इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, जितना नजदीक आपका इंटरसेक्शन होगा टू टेक ऑफ एंड लैंडिंग एंड, मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? मतलब जहां पर आपका जो रनवे है ये, तो आपकी हाईएस्ट कैपेसिटी जो है, मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैफिक आपका कब आएगा रनवेज पे? अगर आप अपना इंटरसेक्शन प्रोवाइड करते हो क्लोज किस चीज के क्लोज? टू द टेक ऑफ एंड द लैंडिंग एंड। मतलब यहां से आपकी लैंडिंग टेक ऑफ हो रहा है, यहां से आपका लैंडिंग हो रहा है, तो इन दोनों एंड्स के नजदीक अगर आप अपना इंटरसेक्शन प्रोवाइड करते हो, तो जो आपका कैपेसिटी ऑफ रनवे है वो हाईएस्ट हो जाता है। मींस आपके रनवे पे मैक्सिमम एयर ट्रैफिक उस टाइम आ जाता है, ठीक है, मैक्सिमम ट्रैफिक आ जाता है अगर आपका इंटरसेक्शन क्लोज टू दीज एंड्स हो। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, इंटरसेक्टिंग, ये मैंने आपको वहीं पर बोल दिया था विंडोज में, इसकी एग्जांपल मुंबई एयरपोर्ट जो इंडिया का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, वहां पर ये इंटरसेक्टिंग रनवेज प्रोवाइड किए गए हैं। अब अगर हम लास्ट टाइप की बात करते हैं, जो कि डाइवर्जेंट रनवे है, या जिसको हम ओपन वी रनवे भी कह सकते हैं, ओपन वी रनवे, ठीक है। इस पैटर्न में क्या होता है, जो रनवे है ये डाइवर्ज हो जाते हैं, एंड दे नेवर मीट, ये कहीं पर मिलते नहीं है, ठीक है। दे डाइवर्ज इन द डायरेक्शन विदाउट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ओके। इंटरसेक्टिंग रनवेज की तरह भी डाइवर्जेंट रनवे जो हैं, इनको जिस तरह इंटरसेक्टिंग रनवेज का असर, क्रॉस विंड कंपोनेंट का असर इन पे हो जाता है कि क्या आपके इंडिपेंडेंट यूज करोगे या डिपेंडेंट यूज करोगे, बिल्कुल उसी तरह जो डाइवर्जेंट रनवेज हैं, इनको भी आप सिंगल रनवेज की तरह यूज कर सकते हो अगर आपकी विंड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एक डायरेक्शन में हो रही है। मतलब एक डायरेक्शन में विंड स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब क्रॉस विंड कंपोनेंट भी अगर आपका एग्जिस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आप इनको सिंगल रनवेज की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। मगर अगर आपकी विंड्स लाइट है, ठीक है, तो आप ये दोनों जो है, ये दोनों रनवेज आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो, ओके। उसके बाद जब फ्लाइट पाथ्स डाइवर्जेंट होती है, इसमें आपकी कैपेसिटी हाईएस्ट कब होगी? इसमें तो कैपेसिटी हाईएस्ट थी जब इंटरसेक्शन क्लोज टू टेक ऑफ एंड लैंडिंग एंड था। मतलब ये मैं अगर आपको दिखा दूं, यहां पर अगर मैंने इंटरसेक्शन एंड दे दिया, मतलब यहां पर इतनी कैपेसिटी हमारे रनवे की नहीं हाई होगी जितनी इस इंटरसेक्शन पे होगी। तो यहां पर कैपेसिटी हाई हमारी, यहां पर आपको क्या देखना है कि आपकी जो मैक्सिमम एयर कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो आपकी हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ रनवे, वो कहां पर हाईएस्ट होगी? जब आपका डाइवर्जेंट रनवे है, इसकी कैपेसिटी हाईएस्ट तब होगी जब आपके फ्लाइट पाथ्स डायरेक्टेड होंगे टुवर्ड्स द वी। टुवर्ड्स द वी डायरेक्ट होने का क्या मतलब? दिस इज टुवर्ड्स वी,
मान लीजिए यहां से टेक ऑफ ऑपरेशन, यहां से लैंडिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो ये वी की तरफ आ रहा है, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स वी है। तो जब आपका ऐसा सिनारियो होगा उस टाइम जो है आपकी हाईएस्ट कैपेसिटी रनवे की हो जाएगी। ठीक है, अब जब आपका ऐसा सिनारियो होगा, ठीक है, यहां से आपका मींस अवे फ्रॉम द वी है, ठीक है, इस पोर्शन में मतलब यहां से लैंडिंग, यहां से टेक ऑफ हो रहा है आपका, सो दिस इज अवे फ्रॉम वी, है ना। तो इस वाली कंडीशन में आपकी लोवेस्ट या रिडक्शन इन कैपेसिटी हो जाती है इस कंडीशन में आपकी। ठीक है, तो इनके लिए भी डाइवर्जेंट ऑपरेशन या इंटरसेक्टिंग रनवेज, इनके लिए भी आईएफआर और वीएफआर ने डिफरेंट आर्ली कैपेसिटीज दी हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैटर्न्स ऑफ द रनवे।